अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप बनाकर काफ़ी दिनों तक फ्रीज भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाते हैं। और जब भी आपका दिल हो इसको निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। इसको आप रमज़ान के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सभी के ये फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े बहुत शौक से इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 1 चाय का चम्मच चॉप लहसुन डाल दें और 1 चाय का चम्मच चॉप्ड हरी मिर्च डाल दें। 10 से 12 सेकंड के लिए इनको हल्का सा फ्राई करें ताकि इनका टेस्ट निकले और इनका कच्चापन भी खत्म हो। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप हरा प्याज का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो काट लें और 1 कप गाजर जो मैंने जूलियन काट ली थी वो डाल देते हैं इसमें। इसी के साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज रेसिपी आपसे मिस ना हो। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिकन पाउडर डालते हैं तो इससे चिकन के टेस्ट को थोड़ी किक मिलेगी, इसका फ्लेवर इन्हांस होगा। अमूमन लोग सब्जियां इतने शौक से नहीं खाते तो ये सब्जी के टेस्ट को भी थोड़ा कम करेगा। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 कप भर के बंद गोभी डाल देंगे जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। आधा कप इसमें शिमला मिर्च बारीक काट के डाल दें और हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट भी काट कर इसमें डाल दें। और 1 कप इसमें जाएगा बॉइल्ड श्रेडेड चिकन जो 250 ग्राम मैंने लिया था। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम चूल्हे की हाई पे रखेंगे, क्योंकि हमने इन सब्जियों को पकाना नहीं है। अगर लो फ्लेम पे हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो सब्जियां जो है वो पानी छोड़ने लग जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमने सब्जियों में एक क्रंच जो है वो बरकरार रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो सब्जी और चिकन में भी आ जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे ठंडा कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून पानी से मैंने ये स्लरी तैयार की है जो हमारी रोल की बाइंडिंग में मदद करेगा। एक रोल शीट ले लेते हैं। ये होममेड रोल पट्टी है। बाजार से महंगी रोल पट्टी और समोसा पट्टी लेने के बजाय आप सिर्फ 2 कप मैदे से घर में खुद रोल पट्टियां बना सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे अपलोड की है। आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। रोल शीट पे हमने फिलिंग रख दी है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी रखनी है। अब ये पीछे से जो कॉर्नर है उसको उठाएंगे और इस तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे और जो फिलिंग है उसे दबा लेंगे। अब साइड्स उठा के इसको बीच पे कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो साइड से निकले ना। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको उठा के इसका कोना यहाँ बीच में रख देंगे और फिर इसे घुमा लेंगे। इस तरह से सामने वाले कॉर्नर में हमने स्लरी लगा देनी है और रोल को ऐसे बंद कर देना है। अभी हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमने बाकी भी रोल बना के रख लेने हैं। अब इस पॉइंट पे आप इन रोल्स को फ्रीज भी कर सकते हैं और मैं आपको इनकी फ्राइंग करके दिखाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे आपने तेल को गरम करके रोल इसमें डाल देने हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर रोल्स की फ्राइंग करनी है। अगर आप तेज आंच पे इनकी फ्राइंग करेंगे तो ये ऊपर से तो इनका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने लो फ्लेम पे इनकी फ्राइंग करनी है और आपने इनको उलट पलट करके इनकी फ्राइंग करनी है। जैसे ही इनका खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो आप ये देख सकते हैं इनका खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। इनको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी ही अच्छी लग रही है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही आला आ रही है। तो इस रमज़ान आप भी इसे अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।